आस्था, शुद्धता और सात्विक विचारों के त्योहारों में किस ढंग से अश्लील नाच कराकर दूषित किया जा रहा है, इसकी बानगी आजकल बिहार के किसी भी कोने में देखने को मिल सकती है। देखिए इस तस्वीर को। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर नचनियों का नाच हुआ। कम कपड़ों में भोजपुरी के अश्लील गानों पर नचनियां नाचती रहीं और नीचे लोग झूमते रहे। मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसे भोजपुरी गानों पर नाच हुआ जिसे देखकर और सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन दुर्गा पूजा कराने वाले आयोजकों या फिर नचनियों से नाच कराने वालों को कोई शर्म नहीं आई। खैर आगे बढ़ते हैं। ये किसी एक छपरा के एकमा की ही कहानी नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान अरवल में भी यही हुआ। और तो और समस्तीपुर के स्कूल की छत पर चढ़ाकर नचनियों को नचाया गया। अब सवाल यह है कि ऐसे आयोजनों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो उसका जवाब सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के योगीवाना गांव की बताई जा रही इस तस्वीर से जान लीजिए। जिस पुलिस के ऊपर नियम कानून को पालन कराने की जिम्मेवारी है, वही पुलिस वाला नशे में धुत होकर डांसर्स पर पैसे लुटाता नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये पुलिस वाला बथनाहा थाने में ही पोस्टेड है। अब सवाल है कि बिहार में त्योहारों के दौरान अश्लील गानों पर अश्लील डांस का ये कैसा चलन चल पड़ा है और आखिर क्यों बिहार के लोगों को फूहड़ डांस इतना भाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खुशी का मौका हो या गम का, बिहार में फूहड़ डांस का चलन बढ़ता ही जा रहा है। और किन किन मौकों पर अब तक ऐसे फूहड़ डांस हो चुके हैं, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। जन्मदिन के मौके पर, यानी कि बर्थडे पार्टी अगर किसी का होता है तो फूहड़ डांस कराया जाता है। पुण्यतिथि के मौके पर नाच करवाई जाती है। दुर्गा पूजा के मौके पर भी नाच कराया गया, जहां आस्था होनी चाहिए। मूर्ति विसर्जन में भी जमकर नाच का आयोजन कराया गया था और साथ ही साथ गणपति पूजा में भी इस नाच का आयोजन कराया जाता है। छठ पूजा की बात कर लीजिए, छठ पूजा में भी नाच करवाया जाता है। महावीर अखाड़े में भी डांस कराया जाता है। यहाँ तक कि शमशान के उद्घाटन पर भी ये फूहड़ डांस कराए जाते हैं। स्कूल में अगर टीचर्स डे चल रहा है तो उस पर भी अश्लील डांस कराया जाता है। चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें भी ये नाच करवाए जाते हैं। और अगर चुनाव जीत लिए तो उसके बाद तो जश्न का माहौल और फिर ये नाच करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से बिहार में फूहड़ डांस का प्रचलन रहा है। इससे पहले लौंडा डांस होता था, लेकिन लोगों ने उसे अब भुला दिया है और अब उसकी जगह ये फूहड़ डांस ने ले लिया है। लौंडा नाच से फूहड़ नाच के सफर को भी हम आपको समझाते हैं। कैसे होता था लौंडा नाच, अगर इसकी हम बात करें तो लौंडा डांस में पुरुष जो होते थे वो महिलाओं के कपड़े पहनते थे और स्टेज पर परफॉर्म करते थे, जिनका उद्देश्य मनोरंजन होता था, ना कि अश्लीलता। महिलाओं के कपड़े पहनकर पुरुष डांस किया करते थे और ये मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। अब आप ये भी जान लीजिए कि लौंडा डांस मुख्य रूप से किन किन मौकों पर कराया जाता था। तो ये डांस शादी विवाह या फिर मुंडन के मौके पर होता था, यानी अगर कहीं शादी विवाह का कार्यक्रम है, कहीं मुंडन हो रहा है, कहीं तिलक चल रहा है, तो इन मौके पर लौंडा नाच कराया जाता था। अब लौंडा डांस बिहार, यूपी, पूर्वी यूपी, बंगाल और नेपाल तक फैला हुआ था, यानी कि ये 4 ऐसे जगह थे जहां पर किसी खास मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, तिलक के मौके पर लौंडा डांस कराए जाते थे। अब लौंडा नाच से फूहड़ नाच के सफर को भी आप समझिए। पहले लौंडा नाच का चलन था जिसमें सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया जाता था। लौंडा नाच करने वाले कलाकार होते थे। भिखारी ठाकुर ने वैश्विक पहचान भी इन लोगों को दिलाई। लौंडा नाच के बड़े नाम रहे रामचंद्र मांझी भी थे। कलाकारों को भरपूर सम्मान भी मिलता था क्योंकि कलाकार होते थे और वो जो कलाकार है स्टेज पर परफॉर्म करके लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे लौंडा नाच का चलन जो है वो कम होता चला गया और इसकी जगह जो है फूहड़ नाच ने ले ली और कम कपड़ों में नचनियों को नचवाने का ये प्रचलन बढ़ता चला गया।
और अब अश्लील गीतों पर नाच एक बीमारी की तरह फैलती चली जा रही है। मौका कोई भी हो, लोग मनोरंजन के लिए, अश्लीलता के लिए ये फूहड़ नाच जरूर करवाते हैं। और यही वजह है कि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जब दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा था।